ये लीजिए भाभी, आ गई कढ़ाई। अब जल्दी से अपने हलवे की सीक्रेट रेसिपी बताइए, जिसे खा के प्रेम भैया आपके हाथ चूम लेते हैं। बदमाश, ये कोई राज नहीं है भाई, जग जाहिर बात है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर ही गुजरता है। और जहां तक स्वाद की बात है तो वो चीजों से नहीं, बनाने वाले के एहसास से आता है। तो आप एक काम कीजिए जानवी जी, ये हलवा बनाते समय अपने शौर्य को याद कीजिए, फिर देखिएगा ये हलवा इतना स्वादिष्ट बनेगा कि इसे खाते ही शौर्य आपके हाथ चूम लेगा। भाई स्वाद का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हाथ चूमने की गारंटी मैं जरूर लेता हूँ। शौर्य, आप यहाँ? हाँ, वो उमा भाभी ने मुझे इस रस्म के बारे में बताया, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया, और फिर जानवी के हाथों से बने हलवे की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई। क्या ऐसे क्यों हंस रहे हो? शौर्य, अभी तक हमने हलवा बनाना स्टार्ट भी नहीं किया और आपको खुशबू भी आ गई। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी जानवी के हाथों में बहुत स्वाद है। शौर्य, हमें हलवा बनाना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। शौर्य, ये एक रस्म है, आप इसमें जानवी की कोई मदद नहीं कर सकते। ओके, लेकिन यहाँ खड़ा होकर इसका मोरल सपोर्ट तो बढ़ा सकता हूँ। नहीं, हमारा मतलब है अगर आप यहाँ रहेंगे तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, हमारा हलवा बनाने में ध्यान कैसे लगेगा? सिमर प्लीज आप समझाइए ना इसे। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मियाँ बीवी के बीच का मामला है, मैं क्यों कुछ बोलूं। आप लोग आपस में डिसाइड कीजिए, तब तक मैं स्टोर रूम से मेवा लेकर आती हूँ। शौर्य, जब तक हम हलवा बना रहे हैं आप जाके सबके साथ बैठिए बाहर। ओके। शौर्य, भाभी आ जाएंगी। शौर्य प्लीज, हम पहली बार आपके लिए हलवा बना रहे हैं, प्लीज ना प्लीज जाइए बाहर। अच्छा ठीक है। ओके चलिए। मेरे शॉप की ओपनिंग दिवाली में होनी थी और आज 2 दिन बाद भी यही कह रहे हो कि काम बाकी है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। आरव प्लीज चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, 1 मिनट शांत हो जा, 1 मिनट। देखो अब तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। डबल शिफ्ट लगाओ, वर्कर्स बढ़ाओ, जो समझ में आता है वो करो, लेकिन दुकान मुझे आज के आज ही कंप्लीट चाहिए, समझे? क्या प्रॉब्लम है? शैलू जी, इन वर्कर्स ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। मेरी किसी भी बात को ये सीरियसली नहीं लेते। लगता है इनके साथ मुझे और सख्ती करनी पड़ेगी। आप एक काम कीजिए, आप इसे संभालिए, मेरे सिर पे पहले बहुत टेंशन है। अगर तुम्हारा कोई डिजाइन फाइनल नहीं हो रहा है तो तुम प्रेम को क्यों नहीं कहती? मेरी मानो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व कर देगा। वाह शैलू जी वाह, अब यही सुनना बाकी रह गया था। जब आपको ही आपके बीवी की टैलेंट की कदर नहीं है तो कोई और मुझ पर भरोसा क्यों करेगा? हाँ, तो मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? मेरा कहने का मतलब ये थोड़ी। शैलू जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका क्या मतलब था। आप बस आरव को सुला दीजिए, मेरे लिए यही काफी होगा। ठीक है, चलो आरव बेटा, मम्मा को चिल्लाने दो। एले परी पुत्र, तेरा मूड क्यों खराब है? मम्मा, मैं इन शॉप के वर्कर्स से परेशान हो चुकी हूँ। समझ में नहीं आता कि मेरी बताई हुई डिजाइन को ये बनाने में इतना टाइम क्यों लगा रहे। इतनी सी बात, अरे ये वर्कर होते ही ऐसे, जब तक इनके सर पे खड़े होकर चिल्लाओ नहीं ना, इनके हाथ ही नहीं चलते। ऐसा कर, तू दुकान पे जा और अपने सामने खड़े होके काम करवा। सोच तो मैं भी यही रही थी मम्मा, लेकिन मुझे आरव की टेंशन हो रही है। आज सुबह से वो बस रोए जा रहा है, शांत ही नहीं हो रहा है। वैसे तो बात 4-5 घंटे की है। मैं सोच रही हूँ कि मैं सिमर से कहती हूँ। ना पुत्र, ऐसी गलती मत करना। अरे तू आरव को अपने साथ ले जा और दिखा दे सबको कि तू अपने बिजनेस को
और अपने बच्चे को दोनों को संभाल सकती। मम्मा अगर आरव मेरे साथ रहा तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी? ले, तेरी मम्मा किस दिन काम आएगी? अरे मैं साथ चलती हूँ ना, तू दुकान का काम संभालना, मैं आरव को संभाल लूंगी। लेकिन मम्मा ये लेकिन शेकिन करने का वक्त नहीं है, कुछ करके दिखाने का है। तू भूल गई माताजी ये दुकान जानवी के नाम करना चाहती थी और अब शौर्य और जानवी इस घर में रहने आ गए। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने काम में नाकामयाब रहे और दुकान एक बार फिर से तेरे हाथ से चली जाए। जानवी को हलवा बनाने में बड़ी देर लग रही है। पहली बार बना रही है तो टाइम तो लगेगा ही। वैसे चिच्ची, समझने वाली बात है, हम खाना शुरू कर देते हैं ना। कोई सिमर के हाथ के गर्मा गर्म पराठे नहीं खाए तो उसका कोई मजा ही नहीं होता। अरे नहीं मौसी जी, जानवी पहली बार कुछ खाने के लिए बना रही है। हम लोग नाश्ते की शुरुआत हलवे से ही करेंगे। सही बोल रहे भाई। हलवा आएगा लेकिन सबसे पहले शौर्य उसे चखेगा। हाँ भाई, अभी हमारी बहन की शादी हो चुकी है तो उसकी हर चीज पे पहला हक शौर्य का हुआ। माताजी, मैं मम्मा और आरव को लेकर शॉप पर जा रही हूँ। शॉप पे? और आरव को लेकर? बेटा अभी तक तो शॉप में पूरा काम ही नहीं हुआ है, वहाँ धूल है, शोरगुल है, आरव बच्चा है, परेशान हो जाएगा। माँ आप चिंता क्यों कर रही है? मैं आरव का ख्याल अच्छे से रख लूंगी और मम्मा भी तो है ना साथ में। लेकिन माँ आप बेकार में ही फिक्र कर रही है, मैं अपना काम और बच्चा दोनों ही अच्छे से संभाल लूंगी। सुजाता बहू, अगर परी इतने विश्वास के साथ कह रही है तो उसे रोको मत, जाने दो। कहने का मतलब ये, इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ रहे तो ज्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, परी अगर काम और बच्चा दोनों की जिम्मेदारी एक साथ उठा पाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जाओ तो। थैंक यू माताजी। चले मम्मा। ये अब तक जानवी क्यों नहीं आई? अब तक तो हलवा 2 बार बन जाता। सिमर बेटा, तुमने उसे सब कुछ ठीक तरह से समझाया है ना? हाँ माँ, मैंने जानवी को सब कुछ ठीक तरह से बताया था और बल्कि शौर्य वहीं उसके साथ था, इसीलिए मैं चली आई। आप लोग रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। दीदी आप रुकिए, मैं जाकर देख कर आती हूँ। जानवी को इतनी देर क्यों लग रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आपके चेहरे से स्माइल गायब? जल्दी में हूँ, देखने जा रही थी कि जानवी को हलवा बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा। लेट मी हेल्प यू आउट। वो दरअसल सिलेंडर खत्म हो गया था, इसलिए अभी अभी नया लगा है। अच्छा। ओह, सिलेंडर से याद आया मुझे कि अभी अभी मेरे दोस्त की वाइफ भी जानवी की तरह शादी के अगले दिन हलवा बना रही थी। नॉब खुला रह गया था, गैस लीक हो रही थी, माचिस लाई और बेचारी। शादी तक बहुत खुश थी वो, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुशी उसकी आखिरी खुशी होगी। बाय द वे, जानवी भी शायद हलवा ही बना रही है नहीं? जानवी! मुझे छोड़ो, छोड़ो।
मुझसे? क्या हुआ भाभी? क्या चेक कर रही थी? भाभी क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? गैस में कोई प्रॉब्लम थी क्या? जानवी, जब तुमने माचिस जलाया तो गैस करना ऑन था ना? नहीं, क्यों? याद करो ना। हो सकता है तुमने अनजाने में माचिस जलाने के पहले ही नॉब ऑफ कर दिया हो। नहीं भाभी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। बल्कि हलवा बनने से पहले एक सिलेंडर खत्म हो गया था। वो तो शौर्य यहाँ थे तो उन्होंने नया सिलेंडर लगा दिया और हम लाइटर ढूंढ रहे थे गैस जलाने के लिए। नहीं मिला तो मैच बॉक्स उठाया, बस जला ही रहे थे, इतने में आपने आवाज लगा दी। नॉब तक तो हाथ पहुंचने की नौबत भी नहीं आई। लेकिन भाभी, आपको ऐसा क्यों लगा कि नॉब ऑन था? जानवी, शौर्य नहीं, वो गैस की महक सी लगी और तुम पहली बार किचन में कुछ बना रही थी तो ज्यादा फिक्र हुई। तो एक काम करो, तुम जल्दी से हलवा बनाओ और बाहर आ जाओ। सब लोग तुम्हारे हाथ के बने हलवे का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाभी, आप जाइए, हम बस 2 मिनट में आते हैं। ये रोली भाभी को अचानक क्या हो गया? ड्रामा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें मिसेस रोली भारद्वाज? नाउ इट्स माय टर्न। ऐसा घुमाऊंगा कि हमेशा इसी सोच में डूबी रहोगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दूल्हे राजा को हलवा खाने की कितनी बेसब्री है। सही बोल रहा है भाई, पहली बार ऐसा आदमी देखा है जो रिस्क लेने के लिए इतना बेताब हो रहा है। रिस्क? हाँ भाई, पत्नी पहली बार कुछ खाने के लिए बना रही है, रिस्क तो है ना। सिमर, एक्चुअली यू आर राइट। हम बेचारे हस्बैंड्स और कर भी क्या सकते हैं? आई मीन, अगर हम अपनी मिसेस की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो जो मिलना होगा वो भी नसीब नहीं होगा। और मुझे तो वैसे भी बाहर का खाना सूट नहीं करता, इसलिए फॉर मी जानवी इज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। सही बोल रहा भाई। शादी के पहले दिन तुमने बहुत ज्ञान सीख लिया बेटा। एक बात बताऊं, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर ऐसे ही चलते रहे तो। वाह शौर्य, हलवे के साथ साथ पापा का आशीर्वाद भी मिल गया। कांग्रेचुलेशंस। क्यों प्रेम जी, हम लोग इतने बुरे हैं? सिमर, मैं आपको बुरा कहूं, मेरी मजाल। अच्छा प्रेम, मैंने तो आप भी बच्चों के साथ जुटकर क्या उटपटांग से बातें करने लगे? अरे माँ, पापा तो रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, कि हिटलर और लेडीज में क्या सिमिलैरिटीज है ना पापा? है? वो तो मुझे पता नहीं, पर क्या फर्क है मैं बता सकती हूँ। है उस मरे हिटलर की मूछें हैं और वो वर्दी पहनता है, और ये 2 चीजें हमारे पास नहीं है। हाँ, समझने वाली बात ये है, ये भी अगर हमारे पास आ गई ना तो आपकी तो बैंड बजा देंगे, है ना जीजी? मुझे इस चर्चा से दूर ही रखो तो बेहतर है। भाई शौर्य का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आज रात खाना नहीं मिलने वाला, ये मुझे पक्का पता। अच्छा जी। हाँ पापा, लगता है हम लोग जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गए। हाँ बेटा। सिमर, आप शाम को तैयार रहिएगा, हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। लगता है मजाक भारी पड़ गया। अरे शौर्य, नई नई शादी हुई है तुम्हारी, थोड़े दिन रुक जाओ, फिर पता चलेगा क्या क्या भारी पड़ता है। आखिर शौर्य चाहता क्या है? आज भी मुझसे जो कहा, किचन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बातों पर यकीन करूं भी या नहीं। सोचो रोली, सोचो। तुम्हारे माथे की ये शिकन ही मेरा सुकून है। अब मेरे बनाए इस चक्रव्यूह में तुम यूं ही फंसती जाओगी। अरे रोली, तो सही टाइम पर आ गई है। भाई थोड़ा ना पेश टेट कर अपने पति का।
कब से हम औरतों की बुराई कर रहे हैं, हमें हिटलर कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ तू अपना हिटलर वाला रूप आज उसको दिखाई दे। अरे कैसी बातें कर रही हो मौसी जी? तुम तो जानती हो मौसी जी को राई का पहाड़ बनाने की आदत है। मैं चार्ली चैपलिन की बात कर रहा था, ये हिटलर तक पहुंच गई। प्रेम तू ही बता, ये लोग मजाक कर रहे थे, मैं तो सिर्फ साथ दे रहा था। सही बोला ना भाई? हम क्या बात? पलटू प्रेम, अरे मौसी जी मैं आपको हंसता खिलता अच्छा नहीं लगता क्या? कैसी बातें कर रही हो? भाई मान गए, इसे कहते हैं नारी शक्ति। अगर शादी की इतने सालों के बाद आपका ये हाल है तो मेरी शादी को तो अभी एक ही दिन हुआ है। नो वेज, ये रिस्क मैं नहीं उठाने वाला, इसलिए मैं तो इन्हीं की साइड पे हूं आपसे। लो जानवी भी आ गई। हलवे की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दिखने में भी अच्छा है। थैंक यू भैया। जानवी पहले शौर्य को दो। जी। कैसा बना हलवा? परफेक्ट। समझने वाली बात है, तो पास हो गए हैं। तो हमें भी तो चखने दे, हम भी तो बता दे कौन से ग्रेड से पास हुई है। जी मौसी जी। जी शुरू करें? चलो चलो भाई। जानवी बेटा, पहली बार कोशिश करने के लिए शाबाश बेटा। माता जी आपको अच्छा लगा ना हलवा? हाँ बेटा, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बहुत स्वादिष्ट। ये समझने वाली बात है भाई, इतना बढ़िया हलवा आज तक मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाया। ऐसी बातें तो आपके लिए और लेके आती हूँ। ना 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 ना, वो क्या है ना, अपनी फिगर मेंटेन करनी है ना, तो मैं ज्यादा नहीं खा सकती है। देखिए हमने ही हलवा बनाया और हम ही खाना भूल गए। हम भी टेस्ट करते हैं। जानवी एक मिनट रुको। ये कैसा हलवा है? हमने तो इसमें शक्कर ही नहीं डाली। आप लोगों में से कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। हमारी खुशी की वजह से आप इतना फीका और बेस्वाद हलवा खा रहे थे। जानवी, मिठास तो बनाने वाले के हाथों में होता है। हलवा तुमने बनाया था, फिर फीका कैसे रह सकता? और कहते हैं कि रिजल्ट्स मैटर नहीं करते, एफर्ट्स मैटर करते हैं। तुमने पहली बार मेरे लिए हलवा बनाया था, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। सुनिए जी। हाँ सुनिए जी। अभी सुनिए जी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले आपके पास आता हूँ, आपसे मिलके फिर मीटिंग के लिए चला जाऊंगा। जी। बहुत उखड़ी उखड़ी लग रही थी। आई होप हमारे उस ड्रामा के बारे में इन्हें नहीं पता चला। तुम चिंता मत करो बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। मैं चलता हूं। उम्मीद करती हूँ कि सोनिया और बिरा इस बात को समझेंगी कि उनके नाम ने ना सिर्फ एक टूटते हुए रिश्ते को जोड़ा है, बल्कि उसे एक नई जिंदगी दी है। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनके नाम की वजह से
आज हमारी जानवी और शौर्य साथ है। पता नहीं शौर्य को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि फिर वो कोई नाटक करने वाला है। मजा तो अब आएगा जब असली सोनिया उबराय को पूरे नाटक का पता चलेगा।